इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की पीडब्ल्यूडी महिला बाल विकास विभाग की मंत्री मंजू बागमा। बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। पिछले दिनों जो गड़बड़ घोटाले जो हुए, एसआई की जांच कमेटी में भी हैं आप शामिल, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके तुरंत बाद में आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह बेरोजगारों के अंदर एक असंतोष व्याप्त था कि करीब 17 बार उनके पेपर लीक हुए थे और उनमें बार बार जो ये कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनको लेकर एक भय सा व्याप्त था। उसको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया कि तुरंत जो है इस प्रकार के जब भी कोई आगे इस तरह की कोई होती है घटनाएं तो उसके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक तरह से राहत प्रदान की कि अब जो हमारी सरकार आई है और इस सरकार के अंदर जो है आप लोगों के साथ में किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं होगा। इसको उम्मीद करते हैं परिणाम जल्दी। बिल्कुल, इसके परिणाम जो है शीघ्र ही आपको दिखाई भी दे रहे हैं। राजस्थान में 7 जगहों पर उपचुनाव होने वाला है। हालांकि हरियाणा आप जीत चुके हैं, अन्य राज्यों में भी चुनाव है। सबसे पहले हम 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें उपचुनाव की। देखिए, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का राज है और जनता के अंदर एक बहुत ही खुशखबरी है और जनता में एक बहुत ही जोश और उत्साह का वातावरण है और जनता को भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत सारी उम्मीदें हैं। उस उम्मीदों पर हम खरा भी उतर रहे हैं। तो निश्चित रूप से 7 की 7 सीटें जो है जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और राज के साथ में जो है वो अपने विकास को लेकर भी जनता जागरूक है। और आप देखिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया राजस्थान के अंदर, तब तक राजस्थान के अंदर विकास की गंगा वही है। राजस्थान में पर्ची सरकार, मुख्यमंत्री पर्ची वाले, इस तरह की कई चीजें जो सामने बोलते हैं, जो खास तौर पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्षी लोगों का तो जो अच्छी चीज होती है उसके ऊपर भी आरोप लगाने का उनका काम ही है, क्योंकि अभी और भी कोई काम है भी नहीं कि केवल इस तरह से आरोप लगाना है। जबकि आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह से रात और दिन कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से वो रात दिन काम कर रहे हैं, उसी की तुलना में यदि हम मुख्यमंत्री महोदय से देखें तो वो भी रात दिन काम करके राजस्थान के विकास को आगे अग्रसर ले जा रहे हैं। अंतिम सवाल, राजस्थान में आप चूंकि पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं, राजस्थान की सड़कें हैं जो हिचकोले खा रही है, जगह जगह गड्ढे हैं, इनका इलाज अभी तक नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? देखिए, इस बार का जो बजट था उसमें हमने कई जो है कॉरिडोर वगैरह और आप देखिए कि कई सारे हमने जो रिन्यूअल के लिए भी हमने कई बजट पे किए हैं, क्योंकि अब पिछले 5 सालों के अंदर जो सड़कें टूटी फूटी हो गई थी और जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनको भरने में थोड़ा तो टाइम चाहिए। और पहला हमारा बजट था जिसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर विकास की गंगा बहा दी थी। तो ये थी मंजू बागमा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि राजस्थान में कुछ समय चाहिए सड़कों को जो कि बदहाली से निकालने में, अभी कुछ ही समय बीता है। और जहां तक हम बात करें विधानसभा के उपचुनाव की, तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। के सिंह, बीकानेर।